किस तरह से झूठा मामला बनाया गया, 25 करोड़ की डील का मामला हो, हमने सारे सबूत लाकर लोगों के सामने रखने का काम किया। नतीजा ये निकला कि एनसीबी ने शुरुआत में बचाव करने का काम किया और फिर ऐलान किया गया कि एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है। 25 करोड़ की डील को लेके एसआईटी बनाई गई एनसीबी के भीतर, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद एनसीबी का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों ने जिस तरह से बोगस केसेस बनाए, पंचों से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, झूठे मुकदमे में लोगों को उलझाने का काम किया और अब उन्हीं झूठों मुकदमों को ठीक करने के लिए वो लोग जो इनके अपने पंच जिनको इन्होंने बनाया था, उन्हीं को किस तरह से फ़ोन करके बुलाया जाता है कि बैक डेट में पंचनामा सुधारो। उसकी 2 ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूँ, पहले सुन लो, फिर विस्तार से आगे बताऊँगा। पहला, कोई मैडी नाम का एक पंच है जो बाबू नाम का अधिकारी है, वो उसको फ़ोन कर रहा है कि आप आओ, बैक डेट में पंचनामे पे दस्तखत करो। वो लड़का डर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि समीर वानखेड़े उसको डर कर वो फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि चले जाओ, डरो ना। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं हो सकता। फर्जीवाड़ा करके लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जीवाड़ा करके फिल्म वालों से वसूली की गई, और जब सारा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया तो बैक डेटेड कागज़ पे दस्तखत करने का खेल एनसीबी में चल रहा है। इसका जवाब एनसीबी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा। पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण सर, मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना ज़रूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूँगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है, मालूम है? 1/6/2021 है ना? हाँ। 1/6/2021 को सुहेल शेख अंधेरी में वो मॉल का सामने पकड़ा था। उसके बाद फिर उसका घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम, उधर 114 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है, सीरी का अफसर, वो कांगन और आशीष रंजन, है ना? सर बस यही सर, मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थे दोनों का, ओके? इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, मतलब वो उसी टाइम हमारा सामने ये पंचनामा वगैरह इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, बस करके हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। आपको तो मालूम है ना? अभी तक आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। मतलब हमारा सामने कभी भी कोर्ट में आप बुलाएंगे ना, एट द टाइम ऑफ एविडेंस, आप कितना ही बोलना, मेरे सामने काम किया है एनसीबी वालों ने, हमारा सामने पकड़ा है, हमारा सामने उन लोगों का फॉर्मेलिटी से वो कंप्लीट किया है। मेरे को तो हमेशा से सब सर ने, सुजीत सर, सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। नहीं, इसमें तो देखो, कोर्ट कब जाना पड़ता है मालूम है? वो ट्रायल चालू, वो गलत बोला है एक्चुअली। एक बार पंच विटनेस बनने के बाद वो हमेशा एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। पंचनामा मतलब हमारा सामने हुआ है, हमारा सामने एनसीबी स्टाफ ने ये काम किया है, इतना ही बोलना पड़ता है बस। वो तो अभी नहीं है, ट्रायल चालू होता है 3-4 साल के बाद, है ना? तभी। अच्छा, इसमें तो डरने का बात नहीं है ना? ऐसा बात नहीं है। तो मुझे समीर सर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनको तो पता ही रहेगा ना सर? हाँ, उनको पता है, आपको बोल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है। किरण बाबू सर ने बुलाया
सर, मेरा एक केस में सुहेल शेख करके आरोपी है, उसी केस में मेरे को पंचा बना दिया था मेरा और मंसूरी का, है ना। मैं कल बुलाया, मैं यहाँ साइन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सर करके। मैं सोच रहा था ऑफिस में आना ठीक नहीं है करके, मैं सोच रहा था कि बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में आना चाहते हो तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 मिनट के लिए साइन करके निकल। ये कोई बाबू अधिकारी है, दफ्तर में ना आके बाहर पंचनामा बदलने के लिए बात कर रहा है। अब इसी लड़के ने समीर वानखेड़े से बात की, वो भी सुनिए। हेलो सर। सर, I just want to, sorry to call you so late sir. Sir, I just wanted to confirm कि किरण बाबू कल बुला रहे कुछ साइन करने के लिए सर, कोई जून 1 का मैटर। जाओ ना सर। No, I thought to confirm with you sir because you never know ना who is he. पहले मेरे से मिल ले, किरण बाबू ने बुलाया। Yes sir. पहले मेरे को मिल लेना। Okay, मगर जाओ ना सर। Okay sir, thank you. ये 2 ऑडियो मैंने आपको सुनाया, जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या एनसीबी का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और एनसीबी ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का क्या हुआ? क्या वसूली की खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर एनसीबी या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये मामला पंचनामा बदलने का है और हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले को लेके डीजी एनसीबी क्या कार्रवाई करेगी बाबू पे, क्या कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े पे। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लांट किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है। कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड पीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है।
एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीज़ों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहाँ से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है, और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 kg सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं। छत्रपतींचा विचार म्हणजे